नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। मुझे बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आ रही है? क्योंकि आप लोगों के आ जाने से ही माहौल एकदम अलग लेवल पर बन जाता है। देख रहा हूं मैं, भालाराम है, मुस्कान है, प्रीति कुमार है, ठीक है, और भी बच्चे हैं क्लास में। आपकी क्लास को स्टार्ट होने में यार हल्का सा डिले हो गया, और डिले का ना एक अच्छा कारण भी है। ऐसा नहीं है कि बेमतलब में डिले हो गया हो है। क्लास को थोड़ा लंबा खींचेंगे आज, ठीक है, जिससे कि जो जो टॉपिक आपके लग रहा है आपको रह गए वो भी नहीं रहेंगे। लग कुल मिला के खुल के सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है, और आपको इसमें कोई समस्या भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। ओके भाई, चलो शाबाश। तो चलिए सर, लेट कर दी क्लास धूप में। अरे भैया क्या बताऊं शाक के, यार मैं भी धूप में ही पड़ा था अभी। अब देखो मेरी बात को सुनो। अभी तक जो हम काम कर चुके हैं वो मुगल एरा का कर चुके हैं। इससे आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे आज क्लास के लास्ट के 5 या 6 मिनट में मैं आपके डाउट लूंगा, ठीक है। चलो लंबी क्लास ले लूंगा, ठीक है। आपके क्लास में डाउट लूंगा मैं अभी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। यहां तक हम दिल्ली सल्तनत की कुछ किताबों को देख चुके हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि मैं दिल्ली सल्तनत की सारी किताबें आपको एक बार में ही बता दूं, सो दैट कि आपकी जो दिक्कतें दिल्ली सल्तनत को लेकर चल रही हैं वो खत्म हो जाएं। तो यदि आप यहां पर देखेंगे तो ये जितनी भी किताबें आप देख रहे हैं ये दिल्ली सल्तनत की कुछ प्रमुख किताबें हैं। अच्छा, ये बहुत छोटी छोटी आपको दिख रही हैं, बट किताबें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, यहां जो मैंने बताई हैं और यहां जो मैंने बताई हैं, किताब तो ये भी जरूरी थी, बट इनमें फर्क क्या है? दरअसल ये जो किताब यहां पे हम बता रहे हैं, ये सभी किताब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये एसएससी पीवाई क्यों है? ये एसएससी पीवाई क्यों है लास्ट 6 इयर्स की। लास्ट 6 इयर्स में जो भी एसएससी में पूछे गए हैं वो है यहां पर। अब आप सोचेंगे कि सर क्या एसएससी की किताबें पढ़ना पर्याप्त होगा? नहीं भाई, केवल एसएससी की ना पढ़ें आप, एसएससी, रेलवे एंड स्टेट एग्जाम सबकी पढ़ें, क्योंकि मैंने जो पीछे वाला कंपाइलेशन दिया है वो रेलवे और स्टेट एग्जाम का है, ये एसएससी का है। तो मैं हर तरीके का इस चीज को रखता हूं। जैसे अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी वो व्यक्ति है जो गजनी के साथ भारत आया। ये वो व्यक्ति है अल बरूनी जो गजनी के साथ भारत आया था। नाम है इसका अल बरूनी। ये किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी गजनी के साथ भारत आया था। गजनी के साथ भारत आया, भारत आया था, गजनी के साथ भारत आया था। क्योंकि ये गजनी के साथ भारत आया था तो हमारे दिमाग में एक टेक्नोलॉजी क्रिएट हो गई। तो सर फिर इसका करेक्ट सटीक इसकी किताब कौन सी होगी? सर इसने तहकीक हिंद लिखी है और कानून मसूदी भी लिखे हैं। तहकीक हिंद सबको पता है, कानून मसूदी मेजरली बच्चे भूल जाते हैं, तो कानून मसूदी बहुत जरूरी होगी। नेक्स्ट है मिनहाज उस सिराज, तबाकत नसीरी लिखता है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, तीनों किताब कौन से? कुरान उस्सदान, ख्वाजनाइल फुतूह, तुगलकनामा। ख्वाजनाइल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी का भी डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ये फतवा जहांदारी, तारीख फिरोज शाही, ये फिरोज शाह के बारे में लिखता है। फिरोज शाह खुद फतवा ही फिरोज शाही अपने लिए लिखता है। हसन निजामी लिखते हैं ताजुल मशीद, ये पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखी हुई है। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत इसके अंदर उल्लेखित है, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत इसमें उल्लेखित है। नेक्स्ट है यहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये लिखते हैं तारीख ए मुबारक शाही, जो सैयद वंश के बारे में डिस्कशन करता है। किसके बारे में विकास? सैयद वंश के बारे में यह डिस्कशन करता है। सैयद वंश, सैयद वंश के विकास का डिस्कशन यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट है इब्न बतूता, ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया, एमबीटी के समय आया था, एमबीटी के समय आया था। किसके? एमबीटी के समय ये भारत में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और किताब लिखता है किताबुल रहला, इसके द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उतबी, उतबी के द्वारा किताब आती है तारीख यामनी। निजामुल मुल्क, सियासतनामा। फिरदौसी, शाहनामा, फिरदौसी की किताब आती है शाहनामा, बहुत खतरनाक किताब है फिरदौसी की, जिसको शाहनामा के नाम पर जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई समस्या नहीं सर, हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है।
बढ़िया तरीके से हम इस चीज को समझ पाए हैं। फिरदौसी को, निजामुल मुल्क को, कुतुबी को, इब्न बतूता, यहया बिन हसन निजामी, फिरोज, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर अमीर अमीर, मिनहाज, अल बरूनी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। मतलब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, बाकी चीजों को समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजों को देखते हैं आगे क्या है। फिर इसके बाद अगली जो वंश शिखा आपको देखने को मिलेगी वो है मुगलों की, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के विध्वंसों पे जो बसे वो मुगल कहलाए, ठीक है। ओके, हाँ, ये थोड़ा सा उल्टा लग गया है, यहां पे बुक नहीं है बच्चे, ठीक है, ये ऑथर है और ये बुक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है मुगलों की किताबें। इंग्लिश हिंदी की टेंशन मत लेना, पीडीएफ में सभी चीजें आपको मिल जाएंगे अच्छी अच्छी भाषा में। तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी है, बाबर ने लिखी है। तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी है, बाबर ने लिखी है। बाबरनामा फारसी में लिखी है, अबुल रहीम ने लिखी है। अबुल रहीम सन ऑफ बैरम खान है और इन यही खाने खाना है। दिस इज सन ऑफ बैरम खान है, बैरम के लड़के हैं, सन ऑफ बैरम खान है। और इन्हीं के पास उपाधि है, इन्हीं के पास उपाधि है खाने खाना की उपाधि। इनके पास एक उपाधि है जिसको हम कहते हैं खाने खाना, खाने खानम की उपाधि है, खाने खानम। खाने खानम की उपाधि आपको इनके पास दिख जाएगी, खाने खानम की उपाधि आपको इनके पास दिख जाएगी। हुमायूं नामा आपकी किताब है अगली, फारसी में है और यह गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी हुई किताब है। तबाकते अकबरी फारसी की है, निजामुद्दीन अहमद की है। अकबरनामा आईने अकबरी फारसी अबुल फजल है। अकबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा के 3 वॉल्यूम्स है, 3 भाग हैं। आज की डेट में तीनों ही भाग लंदन में रखे हैं, आज की डेट में तीनों ही भाग लंदन में रखे हैं, ठीक है, याद रखना। कलिया दमन, ये अय्यार दानिश इसका नाम होता है, अय्यार दानिश नाम होता है। और ये भी किसने लिखी है? अबुल फजल ने ही लिखी है, अय्यार दानिश। अय्यार दानिश भी फारसी में लिखी गई किताब है और ये भी अबुल फजल ने लिखी है, अय्यार दानिश। आपको याद होगा विष्णु गुप्त शर्मा की एक किताब आई थी, विष्णु गुप्त शर्मा की किताब का नाम था पंचतंत्र, जिसको कलीला व दिवना करके लिखा गया था। किसने लिखा था? इब्न अल मकफ्फा ने, दिल्ली सल्तनत में। लेकिन यहां पे आप समझिए इसका नाम है अय्यार दानिश। ये कलिया दमन जो थी, यानी पंचतंत्र से कलिया व दमन बनी, इसको लिखा है अबुल फजल ने। अच्छा, पंचतंत्र भी जो विष्णु शर्मा ने लिखी थी वो वृहत कथा की कॉपी थी, जो गुणाध्याय ने लिखी थी एक समय पे। तो मतलब यार बहुत पुरानी किताब है ये। बाइबल के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब पंचतंत्र है। नेक्स्ट है लीलावती। लीलावती गणित की बुक है, फारसी में लिखी गई है, फैजी ने लिखी है। अब्बुल फजल के भाई का नाम फैजी था, ठीक है। अब्बुल फजल का जो भाई है उसका नाम था फैजी। नेक्स्ट बढ़िए, अथर्ववेद समझेंगे आप, फारसी में है, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने लिखी है। रामायण, जिसको सिंहासन बतीसा के तौर पर जाना गया है, ये मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है। मुल्ला अबुल कादिर बदायूनी, पूरा नाम इनका यही है, मुल्ला अबुल कादिर बदायूनी पूरा नाम है। महाभारत को रजनामा कहा गया, रामायण को सिंहासन बतीसा, महाभारत को क्या नाम दिया गया? रजनामा। ये भी फारसी में, और ये फैजी ने और अबुल कादिर बदायूनी ने लिखी है। बदायूनी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अकबर इस्लाम का दुश्मन है, ठीक है, जब तक अकबर रहेगा इस्लाम खतरे में रहेगा। राजतरंगिणी, ये मौलाना शाह मोहम्मद, ये राजतरंगिणी किताब एग्जैक्टली लिखी किसने थी? राइटर हैं इसके कल्हण, ये कल्हण ने लिखी थी। लेकिन इसका फारसी ट्रांसलेशन किसने किया है? राइटर तो कल्हण है, बट इनका फारसी ट्रांसलेशन, इनका ट्रांसलेशन किसने करा है जी? तो ट्रांसलेशन करा है मौलाना शाह मोहम्मद ने, मौलाना शाह मोहम्मद ने इसका ट्रांसलेशन किया है। ओके, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर ने खुद शुरू करी है, बट इसको एंड किसने किया था? मोतमिद खान ने एंड किया था। आप बहुत ध्यान से समझना, तुजुक ए जहांगीरी स्टार्ट करिए जहांगीर ने, एंड किसने किया था? मोतमिद खान ने किया था। दैट इज मोतमिंद खान, मोतमिंद खान ने एंड किया था, मोतमिंद खान के द्वारा यह ऐड किया गया है, ठीक है, याद रखना।
पादशाहनामा किताब आती है, पादशाहनामा, पादशाहनामा किताब आती है, जो लिखी गई है फारसी में, और जिसको लिखा है मोहम्मद अमीन ने या अब्दुल हमीद ने। मोहम्मद अमीन या अब्दुल हमीद इनके द्वारा लिखा गया है। गीता और 52 उपनिषद और योग वशिष्ठ ये फारसी में है, और ये दारा शिकोह ने लिखी है, जिसकी वजह से उसका जीवन संकट में पड़ गया। ठीक है, याद रखिएगा। ओके। देखो, आपके मन में जो भी डाउट आ रहा हो आप लिखते चलिए, कमेंटों में लिख देना, या तो मैं खुद से रिप्लाई करूंगा, नहीं तो भैया आपको रिप्लाई मिलेगा, आपके सपने में आके बताऊंगा। आप भी कहोगे कि सर सपने में क्या बात बता दें, हैं? आगे हम बात करते हैं, वो देखिए शाहजहांनामा फारसी में लैंग्वेज में लिखी गई है, और ये इनायत खान ने लिखी है। किसने लिखी है? इनायत खान ने। मुतखाब अलवादे फारसी में है, मोहम्मद हाशिम की किताब है। फतवा ए आलमगिरी फारसी में औरंगजेब की है, और मशीर ए आलमगिरी फारसी में है शिक्की मुस्तैद खान की। दैट इज इनफ। ये CGL 25 की किताब है, जो बहुत ज्यादा रिपीट पे पूछी गई है। ठीक है, तो शिक्की मुस्तैद की किताब है, शिक्की मुस्तैद। ठीक है, खान भी नहीं लिखा हुआ था, शिक्की मुस्तैद लिखा हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। शायद आप इसमें समझ पाएंगे कि मुगल पीरियड की किताबें कैसी थी। अब मैं आपको, या तो मैंने SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिए, अब मैं आपको रेलवे एंड स्टेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता हूं। देखो, अच्छा, आर्किटेक्चर भी कुछ शैली बची हुई है। चलो, आर्किटेक्चर की तो अगली क्लास में आप देखेंगे। आप यहां समझिए कुछ इंपोर्टेंट है। तुजुक बाबरी और बाबरनामा, ये चगताई तुर्क भाषा में है, तुजुक बाबरी। और बाबरनामा किस में है? सर ये किसने लिखी है बाबरनामा? सर ये है अबुल रहीम के द्वारा है, अब्दुल रहीम के द्वारा है। और ये किस में है? फारसी में। इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है मुवैयान, ये बाबर की किताब है। मुवैयान बाबर की किताब है, और ये आया था PCS की परीक्षा में। हुमायूं नामा, ये गुलवदन बेगम की फारसी में है। अकबरनामा अबुल फजल फारसी में 3 भाग है। आईने अकबरी अबुल फजल की है, अकबर से रिलेट करती है। ठीक है, याद रखना। और अकबरनामा के 3 भाग कौन कौन से? पहले में एंसेस्टर एंड बर्थ की कहानी, दूसरे में शासनकाल की, और तीसरे में प्रशासन और नीतियों की। तो ये किताबें हैं अकबरनामा का हिस्सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहांगीरनामा, तुजुके जहांगीर, जहांगीर ने लिखी है। चार चमन चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी है, शाहजहां के काल में, CGL 22 में आया था। स्टेट में भी आया, CGL में भी आया। बादशाहनामा अबुल हमीद लाहौरी, शाहजहां के काल की है। ठीक है, याद रखिएगा। और मुगल एरा में ये किताबें भी आई हैं। फुतुहा ए आलमगिरी औरंगजेब काल की है। मुख्तब ए त्वारिक बदायूनी की है। मजमा उल बहरीन और सिर्रे अकबर दारा शिकोह की है। लीलावती भास्कराचार्य की है, जो भास्कराचार्य लिखी है, और फैजी ने इसका किया है अनुवाद। और फतवाए आलमगिरी शेख निजामुद्दीन अहमद विद औरंगजेब प्लस औरंगजेब, दोनों ने मिलकर लिखा था इसका, औरंगजेब। ठीक है, तो ये होती हैं सर मुगल काल की आपकी किताबें। ज्यादातर बुक फारसी में क्यों है? इसके पीछे का कारण है क्योंकि मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी। मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी, इस वजह से अधिकांश किताब फारसी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब अगर आप इस चीज को समझ पाए हो, आपके दिमाग में पूरी चीज बैठ पाई हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको आगे बताने का प्रयास करते हैं। अगर ये चीज आप समझ पाए हैं तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, अब यहां ना हमने मिडाइवल इंडिया की किताबें पढ़ ली हैं। अगर ऑन पेपर में देखूं तो अभी तक 27 पेज हुए हैं, जिसमें एंशिएंट इंडिया एंड मिडाइवल इंडिया दोनों को कर दिया है। सर अगर आप मुगल काल की किसी भी किताब में भटक जाओ कि सर कौन सी भाषा में होगी, सब फारसी में। A to Z किताब फारसी में, एक किताब को छोड़कर, बाबरनामा को छोड़कर, वो चगताई तुर्क में है, बाकी सब फारसी में। तो 27 पेजों में आपने कंप्लीट करी है एंशिएंट इंडिया एंड मिडाइवल इंडिया। अब हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया की। ठीक है भाई, ओके सर। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करेंगे यहां से। पहले स्वतंत्रता संग्राम की कुछ पुस्तकें होंगी। ठीक है, चलो लो भाई,
बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश, जो सत्यार्थ प्रकाश किताब आती है और लिखते हैं दयानंद सरस्वती। अब मैं दयानंद सरस्वती को अगर ऐसे ही छोड़ दूं तो पर्याप्त नहीं होगा, मुझे आपको यह भी बताना पड़ेगा कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना भी करी थी, आर्य समाज की भी स्थापना करी थी, वो भी कहां पर, बॉम्बे में। हिंदी में किताब लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश। 1875 में पहली किताब आती है, इसका सेकंड एडिशन जो आता है वो आता है 1882 में। सीजीएल 23 में बात पूछी गई है। गीतांजलि, गोरा, काबुली वाला, चोखेर बाली, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स, ठीक है, और भी किताबें हैं, मैं लिख दूंगा, मैं देख लूं नेक्स्ट पेज पे तो नहीं लिख रखी है, नहीं इसी पे लिखता हूं। तो गीतांजलि किताब है, गोरा है, काबुली वाला, चोखर बाली, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स, ठीक है, एंड इसके अलावा आप समझना यहां लिख रहा हूं प्लस, ठीक है, चंदालिका, होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, प्लस होम इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये किताबें सब इन्हीं की हैं। गीतांजलि है ना, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है, गोरा आरएनटी की है, काबुली वाला आरएनटी की है, ठीक है। सबसे इनका पहला नोबल है काबुली वाला, बड़ा अच्छा नोबल था, मैंने ये पढ़ा भी है, बड़ी अच्छी स्टोरी है, ठीक है। चोखेर बाली है, द पोस्ट ऑफिस है, स्ट्रे बर्ड्स है, ठीक है। तो ये सब कौन लिखते हैं, दीज ऑल आर रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। चंदालिका भी इन्हीं की है, होम इन द वर्ल्ड भी इन्हीं की है। और 1913 में जो नोबल मिला था इनको, वो भी गीतांजलि की वजह से मिला था, एशिया का पहला नोबल था। और कमाल की बात यह है कि ये किताब के अंदर ही आपको हमारा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा, वो जो हमारा राष्ट्रगान होता है वो भी गीतांजलि पुस्तक में लिखा हुआ है। इसको पहले मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा जाता था, है ना, लेकिन लेटर ऑन 24 जनवरी 1950 में इसको घोषणा की जाती है हमारे राष्ट्रगान के तौर पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत फेमस राइटर रहे हैं, ठीक है, इनकी एक भी किताब आप छोड़ नहीं सकते। बहुत रेयर ही ऐसे बच्चे होंगे जो आज की डेट में भी पढ़ना पसंद करते हैं इस तरीके की किताबों को, वरना लोगों को फुर्सत नहीं मिलती इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह चलाने से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र है, इसमें नील विद्रोह की समस्याओं को बताया गया। ये नील विद्रोह कब का है सर? ये वो नील विद्रोह है जो 1855 में हुआ था, 1855 में हुआ था, वो वाले नील विद्रोह की बात है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दादाभाई नौरोजी 1901 में आई थी। इसमें भारत के पहली बार प्रति व्यक्ति आय को बताया गया था जो 20 रुपए थी 1867 में। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। सिपाही म्यूटनी, ठीक है, सी आर मजुमदार, सिपाही म्यूटनी सी आर मजुमदार ने लिखी 1857 में। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर, इसी को कहा जाता है। इसी में 1857 की क्रांति को बहुत ज्यादा बेस्ट माना गया है कि इसका होना बहुत जरूरी था, ठीक है, याद रखना। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ये भगवती चरण बोहरा की है, गांधी जी के कल्ट ऑफ द बम का जवाब था ये, ठीक है, गांधी जी लिखी थी कल्ट ऑफ द बम, उसका जवाब था ये। बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल है, इसको बोलते हैं बाइबल ऑफ द प्रिजनर। इस किताब को बाइबल ऑफ प्रिजनर बोला जाता है, प्रिजनर्स बोला जाता है कि जेल में जो लोग हैं उनको ये किताब पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लिखी गई किताबें हैं, इंडिया का जो रिवॉल्ट हुआ था उस दौरान लिखी गई किताबें हैं। नील दर्पण, पॉवर्टी अन ब्रिटिश, इंडिया विंस फ्रीडम, सिपाही म्यूटनी, सी आर मजुमदार की किताब थी, सिपाही म्यूटनी, सॉरी आरसी मजुमदार की किताब थी। अगर आप मुझसे पूछोगे आरसी मजुमदार कैसे आदमी थे, बड़े अजीब से आदमी थे। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि आरसी मजुमदार कहते हैं कि 1857 की क्रांति जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भारत की पहली क्रांति है ही नहीं। इसमें इन्होंने इसको नोटिफाई करने का कभी प्रयास नहीं किया। इन्होंने कहा था ये तो कुछ सिपाहियों की ना समझी थी जो यहां पर हुई, जो मुझे पसंद नहीं है ना। इस पर एसएन सेन की भी किताब आई है, एसएन सेन की भी किताब है यार, एसएन सेन की भी किताब है 1857, वो बहुत अच्छा लिख देते हैं इस पे। और इस पर वीडी सावरकर का तो क्या कहना, कितना जोर का लिखा है इन्होंने। इवन टीएल होम्स, इंडिया के बाहर का व्यक्ति, वो लिखता है 1857 म्यूटनी, वो बहुत जोर की लिखते हैं।
तो वो थोड़ा रहता है। अच्छा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में बैठकर इसको लिखा था। तो दिल्ली पुलिस ने पूछा था कि जेल में बैठ के इन्होंने कब लिखा था। ये लिखा था इन्होंने 1897 और 99 के बीच में, इस बीच में जेल में थे। आर्कटिक होम इन वेदास इन्होंने ही लिखी है। अनहैप्पी इंडिया यानी दुखद भारत, ये दुखद भारत लाला लाजपत राय ने लिखी है। ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडियन डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, यहां मैं आपको बताता हूं सुभाष चंद्र बोस की और भी किताबें हैं। एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम, पिलग्रिम और इंडिया, इंडिया ऑफ ड्रीम्स ऑफ यूथ, इंडिया ऑफ ड्रीम्स ऑफ यूथ, इंडिया ऑफ ड्रीम्स ऑफ यूथ। ठीक है, युवा के सपनों का भारत। और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है। जिन्ना, इंडिया और पार्टीशन ये भी जसवंत सिंह की है। किताब एक ही है ये, इस किताब का पूरा नाम है ये पूरी किताब का नाम है, याद रखना। नेक्स्ट, अब आते हैं गांधी जी। गांधी जी भी एक तरफा किताबें लिखते हैं, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गुजराती में लिखी थी, अनुवाद इसका बाद में महादेव देसाई ने करा है। अच्छा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो किताब है ये आपको देखने को मिलती है 1924 से 27 के बीच में। 24 से लिखना शुरू करते हैं, 27 में लिखी जाती है। हिंद स्वराज, इंडिया होम रूल, हिंद स्वराज लिखी जाती है 1909 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है? क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि ये ब्रिटिश शासन नपुंसक हो चुका है। वो इसी में कहा था। की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी, हिंदी नाम से पूछता है, गांधी जी की। यंग इंडिया इनकी पत्रिका है। पाथवे टू गॉड है। माई लाइफ माई मैसेज, ये सब गांधी जी की किताबें हैं। ठीक है, याद रखना। एक बात ध्यान रखनी है, इंडियन होम रूल लीग जो है ये 1916 में ये तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। ठीक है, तिलक साहब ने चलाया था इसको। कहां पर? तिलक साहब ने इसको बॉम्बे में चलाया था एंड एनी बेसेंट ने इसको मद्रास में चलाया था। इन्होंने इसको चलाया था अगस्त में, इन्होंने सितंबर में। बट ये जो किताब लिखी है वो किताब लिखी है गांधी जी ने, ये जरूरी बात है। आगे हम बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, टुवर्ड फ्रीडम, ये इनकी किताब, इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, टुवर्ड फ्रीडम। सबसे इंपॉर्टेंट है टुवर्ड फ्रीडम। ये सब किसकी किताबें हैं? एक ही शेर है? ये सब नेहरू जी की किताबें हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने जेल में बैठ के लिखी है, इन जेल, इन जेल। इन्होंने जेल में बैठ के इस किताब को लिखा है ना, इन जेल। 1942 में जब ये जेल गए थे तब इन्होंने लिखा था। जब 1942 में जेल गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, तब इन्होंने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये मेघनाथ देसाई की है रीडिस्कवरी, लेकिन डिस्कवरी ये नेहरू जी की है। ये सब इंग्लिश में है, ना पता हो तो। इंग्लिश 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 एंड इंग्लिश। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई वो मेजरली इंग्लिश में ही लिखी गई हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ये भी समझ पाए होंगे। पंडित नेहरू जी ने लिखी है। प्रधानमंत्रियों की कुछ पुस्तकें, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री आए, उनके द्वारा अलग अलग किताबें लिखी गई। उससे पहले चलो मैं एक और खास पर्सन की किताबें आपको बता देता हूँ। एक खास पर्सन की किताबें और बता देता हूँ, वो इसमें नहीं लिखी हैं, बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी किताबें आपको बताऊं, पेपर में बहुत आती हैं। पर्सन का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बार बार पेपर पूछता है, इसलिए मैं उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। कुछ पर्सन हैं जिनकी किताबें बताना मुझे बेहद पसंद है। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब लिखी, पेपर में बहुत आएंगी। राव अंबेडकर। दूसरे पर्सन जो मुझे बेहद पसंद है दैट इज भगत सिंह जी। भगत सिंह जी के बारे में लिखिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इनके बारे में लिखिए। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताता हूं, उनकी किताबें, बिहार से हैं राजेंद्र जी, इनकी किताबें बड़ी फेमस हैं। राजेंद्र प्रसाद जी, तो आप एक तरफा इनके बारे में लिखना शुरू करिए। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबें हैं। पहला वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा इनकी किताब है, वेटिंग फॉर वीजा पहली किताब है, वेटिंग फॉर वीजा। दूसरी है इनकी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हुवर शूद्रास, हुवर शूद्रास, हुवर शूद्रास, शूद्र कौन थे, ठीक है। तो वेटिंग फॉर वीजा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हुवर शूद्रास। और इनकी किताब आती है गांधी नेहरू एंड जिन्ना, गांधी नेहरू एंड जिन्ना इनकी किताब है, गांधी नेहरू एंड जिन्ना, गांधी नेहरू एंड जिन्ना, जिन्ना। प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन्होंने लिखी है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी इनके द्वारा लिखी गई है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ऑफ रूपी। बुद्धा एंड हिज धम्मा इन्होंने लिखी है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ठीक है, तो ये फेमस किताबें इन्हीं की हैं। वेटिंग फॉर वीजा हुआ, एनहिलेशन ऑफ कास्ट हुआ, हुआ सुद्रास हुआ, गांधी नेहरू जिन्ना हुआ, प्रॉब्लम ऑफ रिपी हुआ, बुद्धा एंड हिज धम्मा हुआ। फेमस किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब दूसरी बात है भगत सिंह जी की किताबें कौन कौन सी हैं। पहली इनकी किताब है वाई आई एम अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं, पहला सवाल। दूसरा है डोंट हैंग अस प्लीज शूट अस, अ लेटर टू फादर। इनके है डोंट हैंग अस प्लीज शूट अस, शूट अस। और एक इनकी किताब है जेल डायरी, जेल डायरी। और एक इनकी है जो है लेटर टू फादर। मैंने जेल डायरी पढ़ रखी है इनकी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आती हैं। राजेंद्र प्रसाद जी की है एट फीट ऑफ गांधी, एट फीट ऑफ गांधी है जो लिखी गई है। ठीक है, एट फीट ऑफ गांधी, दैट इज इंपॉर्टेंट भाई जी। दूसरा आप समझेंगे इसमें एट फीट ऑफ गांधी के बाद इनकी है माई मीट विद गांधी एट चंपारण, गांधी जी एट चंपारण किताब है, गांधी जी एट चंपारण, चंपारण। और इंडिया डिवाइडेड इनकी किताब है, और इंडिया डिवाइडेड इनकी किताब है। अब मुझे नहीं लगता कि आप इसको कभी भूल पाएंगे। ठीक है, चलो याद रखना। ठीक है, आपसे एक बस एक होमवर्क क्वेश्चन पूछूं, मतलब क्लास तो चलेगी अभी और बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किसने लिखी है। होमवर्क क्या है, आप बताएंगे कमेंट में कि भारत दुर्दशा किसने लिखी है। भारत दुर्दशा ये किसके द्वारा लिखी गई, भारत दुर्दशा किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये जरूर बताना। आगे हम बात करते हैं, लिखिए जैसे प्रधानमंत्रियों की पुस्तकें आई हैं माई ट्रुथ, ऑन पीपल एंड प्रॉब्लम्स और एटर्नल इंडिया, इंदिरा जी की है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह है। टू द नेशन फॉर द नेशन मनमोहन जी की है। मैटर्स ऑफ डिस्कशन आई के गुजराल की है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की है। आडवाणी जी कमाल के आदमी थे यार, मैं पर्सनली आडवाणी जी से कभी नहीं मिल पाया, बट हाँ हमारे फैमिली के लिंक थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी से पापा वगैरह काफी मिले हुए हैं मैं कभी मिला नहीं आडवाणी साहब से। नेक्स्ट है एग्जाम वॉरियर, मोदी जी हैं। साक्षी भाव मोदी जी। ज्योति पुंज, सोशल हार्मोनी, लेटर्स टू सेल्फ, सब मोदी जी की है।
चेंजिंग बिफोर द नेशन डेमोक्रेटिक डिकेट्स, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति की किताब है। रिलीजन एंड सोसाइटी इंडियन फिलॉसफी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। रिलीजन एंड सोसाइटी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख, और इनडोमिटेबल भी है। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल, अदम्य बोलते हैं इसको। ये भी किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह की। वन लाइफ इज नॉट इनफ। एक किताब आती है वन सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की किताब है। और ये जो है ये नटवर सिंह की किताब है, वन लाइफ इज नॉट इनफ। माई स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजयलक्ष्मी पंडित, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है। अब बात आती है यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं जो बहुत पूछी गई हैं, मैं बता भी रहा हूं। एमटीएस के दोनों वर्षों में बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, इंडिया 2020, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडोमिटेबल स्पिरिट और फेलियर इज अ टीचर। ये सब इन्हीं की किताबें हैं, ठीक है, सब इन्हीं की किताबें, बहुत ज्यादा रिपीटेड है। आप देखिए इस चीज को, आप इसको याद रखें, ठीक है। चलो, अब इनके बारे में मैं काफी बता चुका हूं आपको, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें काफी बता चुका हूं। बुद्धा एंड कॉल मार्क्स भी है, वेटिंग फॉर वीजा है, अ डॉक्टर एंड द सेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल जो मैंने पीछे बताया था वो ज्यादा जरूरी है, इसे आप काट देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात को समझना। कुछ साइंटिफिक किताबें हैं जो पेपर में बार बार पूछी गई हैं, हालांकि इसका यहां कोई क्रम नहीं बनता, बट मैं फिर भी पढ़ाता हूं। रीजन क्या है? रेलवे और स्टेट एग्जाम बहुत पूछता है, एसएससी भी आजकल इस चीज पे उतारू हो चुका है। जिस पे भी स्टार लग रहा हो वो समझ लेना एसएससी में। एसएससी हर साल पूछता है। स्माइल इज ब्यूटीफुल, EF शूमाकर की है, ठीक है, याद रखना, इसलिए थोड़ा जरूरी है। बता के चल रहा हूं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन। द डिसेंट ऑफ मैन, दैट इज चार्ल्स डार्विन, ठीक है। द प्रिंसिपिया, आइजैक न्यूटन। द वर्ल्ड इज आई सी इट, द वर्ल्ड इज आई सी इट, जो मुझे दिखता है वही ये दुनिया है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की है, ठीक है, याद रखना। स्माइल इज ब्यूटिफुल, स्मॉल इज ब्यूटिफुल, EF शूमाकर है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस। मोस्ट इंपोर्टेंट, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स। द सोर्स कोड, ये बिल गेट्स की किताब है, अभी रिसेंट में आई है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, दैट इज श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के ऊपर लिखी गई किताबें हैं, ठीक है। उनके कुछ कलेक्शंस को, भाषा के कलेक्शन को रखा गया है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ये जो व्यक्ति इसको भी जानता हो, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, मैंने ये सारी किताबें ऑलरेडी आपको बता दी हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है, चीजों को थोड़ा सा अलग रखा गया है। अब देखो, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनकी किताब बार बार पूछी जाती है, मैं बता देता हूं कौन कौन है। RK नारायण हो गए, ठीक है, और साथ में सलमान रुश्दी हो गए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, रस्किन बॉन्ड हो गए, विक्रम सेठ हो गए, अरुंधति रॉय हो गए, झुंपा लाहिड़ी हो गए, शशि थरूर हो गए, VS नायपॉल हो गए। इनकी किताबें क्या है, बार 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 पूछी जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बताई दूं। इस तरीके का बुक्स का कंपाइलेशन आपने कभी नहीं देखा होगा, पहली बार इस तरीके का बुक का कंपाइलेशन आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे कंपाइलेशन आज से पहले ना कभी बना है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का बुक का कंपाइलेशन हमारे वीडियो के पहले कभी बन पाया हो। हाँ, बाद में तो कॉपी तो कोई भी कर लेता है। स्वामी एंड फ्रेंड्स कमाल की किताब है। मालगुडी डेज क्लासिक, माई डेज, द डार्क रूम, द गाइड, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा। वेटिंग फॉर द वीजा किसकी है बच्चा? वेटिंग फॉर द वीजा डॉक्टर भीमराव की है, बट वेटिंग फॉर द महात्मा ये RK नारायण जी की किताब है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड अच्छी है, बट इनकी सबसे फेमस किताब जो है वो द गाइड है। देवानंद की मूवी इसी पर बनी हुई है, देवानंद की कई मूवी हैं जो इस पर बनी हुई है, द गाइड पर। और मालगुडी डेज सबसे ज्यादा पूछी गई, हर एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रस्किन बॉन्ड की है द गोल्डन ईयर, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, द बनियान ट्री, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ठीक है, लॉन फॉक्स डांसिंग, हाउ टू लिव योर लाइफ, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ये लिखी है। अच्छा, यहां पर इनकी है रूम एट रूफ भी है, इनकी रूम एट रूफ भी है, रोड टू मसूरी है, रूम एट रूफ है, रोड टू मसूरी है, रोड टू मसूरी है। और एक और किताब इनकी आती है जिसको हम बोलते हैं हॉरर स्टोरीज, ये मेरे पास है, स्टोरीज ऑफ ब्रिटिश एरा,
ब्रिटिश एरा, मुझे गिफ्ट हुई थी ये किताब, हॉरर स्टोरी ऑफ ब्रिटिश एरा। ठीक है, तो ये भी कमाल की किताब है। आगे हम बात करते हैं, विक्रम सेठ की किताब है द गोल्डन गेट सुटेबल बॉयज। ठीक है, काफी फेमस रही है। अ सुटेबल गर्ल भी है। इन इवॉल्व म्यूजिक, इन इवॉल्व म्यूजिक है, 2 लाइफ्स है। विक्रम सेठ की किताब है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। द गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय, सिर्फ यही 2 जरूरी है। नेक्स्ट है आपकी सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रंस, इसके लिए बुकर मिला था इनको। द सटैनिक वर्ड्स, द गोल्डन आवर्स, द मूर्स लाइट सॉर्स साई। ठीक है, द मूर्स लाइट साई। और इनकी क्या है, सलमान रुश्दी की किताब है नाइफ, फेमस है। और दूसरी है इनकी सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या भी इनकी काफी फेमस किताब हुई है। ठीक है, अरुंधति रॉय की किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, यूपी पुलिस ने हिंदी में पूछा था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मामूली चीजों के देवता। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म, आजादी, मदर मैरी कम्स टू मी, दैट इज लेटेस्ट बुक, 2025 की लॉन्च है। कोच्चि में लॉन्च हुई थी, कोच्चि में लॉन्च हुई थी, फेमस किताब है। अब रिसेंट लॉन्च हुई है ना, इसलिए जरूरी है। अरुंधति रॉय की, इसको 1997 में बुकर भी मिला है, बुकर भी इसी को मिला, अरुंधति रॉय की किताब को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं झुंपा लाहिड़ी की, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, नेमशेक, द लोलैंड और अनकस्टम्ड अर्थ। अर्थ है ये, अनकस्टम अर्थ, अर्थ, काफी अच्छी किताबें हैं। नेक्स्ट शशि थरूर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, वीएस नायपॉल है। ये है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये अलग किताब है, ये वीएस नायपॉल की है। एन एरा ऑफ डार्कनेस है ये, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये अलग किताब है। द ग्रेट इंडियन नोवेल है वाई आई एम हिंदू, पैक्स इंडिया, अंबेडकर अलाइव, बुक लेस इन बगदाद, केरल, गॉड ओन्स कंट्री। केरल को एक नाम दिया जाता है गॉड्स ओन कंट्री, वो शशि थरूर ने उसको बहुत ज्यादा पॉपुलर किया है। वीएस नायपॉल की किताब है इंडिया ए वुडेंड सिविलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस मैंने बता दिया है। इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ। ठीक है, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नो, ए मिलियन म्यूटनीज, म्यूटनीज नो, आप ऐसे लिखते हैं नो। अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास और मैजिकल सीड्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर किताबें भी हैं, जैसे किरण देसाई की है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, मैन बुकर मिला है। द व्हाइट टाइगर, अ फाइन बैलेंस, रोहिंटन मिस्त्री, अरविंद अडिगा। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने लिखी है। सी ऑफ पॉपीज, द शैडो लाइन, स्मोक एंड एशिश, अमिताभ घोष की किताब बड़ी फेमस है। और वाइल्ड फिक्शन, अमिताभ घोष, एकमात्र अंग्रेजी की किताब जिसको ज्ञानपीठ मिला है। ठीक है, याद रखना इसको थोड़ा सा ना। आप आपके दिमाग में आएगा सर आप तो टिक लगाते चले जा रहे हो, तो मूर्खता वाली बात हुई। बेटा मूर्खता वाली बात नहीं है, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा ना, या आप इसी वीडियो को, मेरी इसी वीडियो को 2x पे करके 2-3 बार देखेंगे, तो आपको एकदम दिमाग में बैठती चली जाएंगी, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ अदर ऑथर्स भी हैं, जैसे रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सेंट, 2023 में इसको क्या मिला, इंटरनेशनल बुकल 2022 वाला था, मिला 2023 में था, है ना, ये भी याद रखेंगे। बर्न्ड शुगर, अवनी देसाई की है, बहुत बार पूछा है। द जोया फैक्टर, अनुजा चौहान। डार्क हॉर्स, ये नीलोत्पल मृणाल है, यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी है डार्क हॉर्स। जादूगर है, नीलोत्पल मृणाल की है, रिसेंट में है। द फॉल ऑफ ए स्पैरो, सलीम अली, याद है सलीम अली कौन है आपको याद है, रोबोट 2.0 मूवी, वो सलीम अली जी के ऊपर ही बनी है, द बोल्ड मैन ऑफ इंडिया। और हर्ट लैम्प, ये बानू मुश्ताक के 2025 का नोबेल मिला था, एक कन्नड़ में है। ठीक है, ज्ञानपीठ एक अवार्ड होता है। ठीक है, तो ये फेमस किताब हो जाएंगी। इसके अलावा अमीश त्रिपाठी का समझ लेना, अमीश त्रिपाठी है इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ नागाज, ओथ ऑफ वायुपुत्रास। ठीक है, याद हो जाए, वायुपुत्र की शपथ, भगवान हनुमान जी को वायुपुत्र कहा जाता है।
आर द स्क्वाड्रॉन ऑफ इच्छावाकु, इच्छावाकु के वंशज हैं। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। इनकी राम सीरीज भी बड़ी फेमस है, इनकी भगवान शिव की सीरीज भी बड़ी फेमस है। मेरे पास दोनों है, ठीक है। शिव ट्रायोलॉजी, 3 किताब है इसकी। शिव ट्रायोलॉजी भी मेरे पास है, राम सीरीज भी मेरे पास है। द स्क्वाड्रॉन ऑफ इच्छावाकु, क्योंकि श्री राम जी का जो वंश था वो इच्छावाकु था, तो वो इन्हीं से रिलेट हो जाएगी। क्रिकेटर्स की बुक में हमेशा ही अलग से पढ़ाना पसंद करता हूं, ठीक है, याद रखना। इसके साथ साथ इतनी सारी चीजें आपको जैसे याद हुई हैं, प्लस आपके लिए कुछ किताबें मैंने छोड़ी भी हैं, ठीक है। बट क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इस किताब को, इस पूरी वीडियो को ऐसे रखा जाए कि एक ही लेवल पे सब कुछ हो जाए, तो मैं स्पोर्ट्स की किताबें भी लिखवा रहा हूं। कुछ मैंने किताबें यहां पर छोड़ी हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बट मैं ऐसा करता हूं कि बता ही देता हूं, छोड़े ही कुछ नहीं। देवदत्त पटनायक की किताब रिसेंट में 2024 के बाद से, 2024 के बाद एग्जाम्स में बार बार पूछी जा रही है। सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। माय गीता जया द प्रेग्नेंट किंग, बड़ी फेमस है प्रेग्नेंट किंग। प्रेग्नेंट किंग है, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, थोड़ा सा आप डायरेक्टली याद रखना। 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, प्रेग्नेंट किंग, जया, माय गीता और एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग, याद रखना थोड़ा सा। देवदत्त पटनायक की है। चेतन भगत, चेतन भगत की जो भी मतलब जिसमें भी नंबर आ जाए, आधा पूरा जो भी नंबर आ जाए, वो चेतन भगत की होगी। 5.1, इसके ऊपर 3 डेट बनी है। 5.1 3 डेट मूवी इस पे बनी है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, काय पोछे मूवी बनी है। हाफ गर्लफ्रेंड, आधा आ गया ना इसमें, इसमें आ गया 3, इसमें आ गया 5, ठीक है। रेवोल्यूशन 2020, ओके। मेकिंग इंडिया ऑसम, इसमें नहीं आया है। 11 रूल्स फॉर लाइफ, टेबल नंबर 21 इन्हीं की किताब है। 11 रूल्स फॉर लाइफ, ये अभी रिसेंट में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय है, द प्रोमिस्ड लैंड, बराक ओबामा है। ड्रीम्स फॉर माय फादर, बराक ओबामा है। इनकी जो है आत्मकथा है। इनकी वाइफ है, ठीक है, इनकी वाइफ है जिनका नाम मिशेल ओबामा। इन्होंने बिकमिंग लिखी है। अ लाइट वी कैरी, अ लाइट वी कैरी। माय कॉन्फिडेंस लियो टॉल्स्टॉय की है। वॉर एंड पीस भी लियो टॉल्स्टॉय की है। गांधी जी इन्हीं से सीखते थे, ऐसा गांधी जी ने बहुत सारी किताबों में लिखा है, ठीक बात। दूसरा है हैरी पॉटर सीरीज, जेके रॉलिंग की है। फैंटास्टिक बीस्ट भी उन्हीं की है। एनिमल फॉर्म, एनिमल फॉर्म जो है, एनिमल है ये, एनिमल फॉर्म। नार्निया किताब जो है जॉर्ज ऑरवेल की है। 1984, अक्लेमिस्ट, पाउल कोएलो। अ डायरी ऑफ द यंग गर्ल, एनी फ्रैंक। व्हाट हैपेंड जो है हिलैरी क्लिंटन की है। और माई लाइफ, ये बिल क्लिंटन की है। हिलैरी और बिल वाइफ हस्बैंड है। बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, माइक टाइसन, मुक्केबाज। द सोल ऑफ बटरफ्लाई, मोहम्मद अली, मुक्केबाज। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, 24 साल की जेल, अफ्रीकन प्रेसिडेंट। टोटल रिकॉल, आपको याद है वो टर्मिनेटर मूवी में जो है आर्नोल्ड, तो उनकी किताब है, ठीक है। मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। आई नो वाइट दैट केज बर्ड सिंग्स, माइलो एंजेलो। लाइफ ऑफ पाई, योन मॉर्टल। अ पासेज टू इंडिया, E.M. फोस्टर। अ रूम विद व्यू, E.M. फोस्टर। द टेस्टामेंट, मार्गरेट एटवुड। बुक ऑफ लाइव्स, मार्गरेट एटवुड, अगेन मार्गरेट एटवुड। ये मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है, चलो याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर, अच्छा विलियम शेक्सपियर वगैरह की किताबें, इनको आप रहने देना, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये जरूरी है, ठीक है। तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश की हैं, उनकी किताब आई थी लज्जा, 2023 में फेमस हुई थी। फेमस आपकी किताब हुई है ये इस्लाम की प्रथाओं पर प्रश्न करती है। अमर मैबल और फ्रेंच लवर, इंपॉर्टेंट है। ये बांग्लादेश में बैन है तीनों ही, ये बांग्लादेश की ही है तस्लीम नसरीन, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की किताबें। मजा आ जाता है स्पोर्ट्स की किताबें पढ़ के, एक तरफा खींच दो स्पोर्ट्स की किताबों को। सनी डेज, रन्स एंड रूइंस, सुनील गावस्कर है, ठीक है। सनी इनका सरनेम के साथ साथ इनका फेमस नेम है सनी। सुनील गावस्कर को सनी नाम से जानते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट, कपिल देव है।
द नाइस गाय टू फिनिश फर्स्ट, ये राहुल द्रविड़ की है, द वॉल की है। द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, हु फिनिश फर्स्ट, ठीक है। प्लेइंग इट माय वे तेंदुलकर साहब की है। बिलीव सुरेश रैना की है, 2022 लॉन्च है। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण। माय स्टोरी, ये माइकल क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। माय स्टोरी माइकल क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहे हैं क्लार्क, गोरे चिट्टे से, कम हाइट के, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़िए। नो स्पिन शेन वॉन की है, डेथ हो चुकी है इनकी। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की है। कंट्रोवर्शियल ईयर्स नहीं है, यूर्स, कंट्रोवर्शियल ईयर्स शोएब अख्तर, पाकिस्तान। एट द क्लोज टू प्ले रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। टू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलियन है भाई, हाउए जैसे लगते थे जब वे खेलते थे, ठीक है। विकेट कीपर बैट्समैन है। लाइन एंड स्ट्रेंथ, ग्लैन मैकग्रा, बहुत अच्छे बॉलर हैं। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली। सिक्स मशीन, क्रिस गेल। और इनकी एक किताब और आती है, आई डोंट लव क्रिकेट, आई लव इट, ठीक है। द धोनी टच, भारत सुदर्शन, धोनी के बारे में है। द हिटमैन, विजय लोकपल्ली, जीएन कृष्ण शर्मा जी पर है। ड्राइवन, विजय लोकपल्ली, विराट कोहली पर है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की खुद की किताब है। इम्परफेक्ट, संजय माजरेकर की किताब है। वाइड एंगल, अनिल कुंबले। आई हैव द स्ट्रीट्स, रविचंद्रन अश्विन। माई क्रिकेटिंग ईयर्स, अजीत वाडेकर। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा। धवन, शिखर धवन। स्टम्प्ड, सैयद किरमानी, हमारे विकेट कीपर रहे हैं। खिलाड़ियों की कुछ और पुस्तकें भी हैं। अनगार्डेड, मिताली राज। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। सेटलिंग फ्रॉम द टॉप, पीवी संधू। माइंड मास्टर, विश्वनाथ आनंद। स्टैंडिंग माई ग्रांट्स, मैथ्यू हेडन। गोल, द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। अनब्रेकेबल, ठीक है, ये मुक्केबाज हैं। एमसी मैरीकॉम। द शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। 2008 में ओलंपिक में गोल्ड विनर है, ये बीजिंग में हुआ था। शूटर है इंडिया की तरफ से, राइफल शूटर, 10 मीटर। सर्व टू विन, नोवाक जोकोविच, टेनिस, सर्बिया के हैं। द चैंपियंस माइंड, पीट सैम्प्रास, टेनिस खेलते हैं। राफेल नडाल। फास्टर देन लाइटनिंग, उसेन बोल्ट, कहते हैं कि अर्थ पे सबसे तेज आदमी यही है। नो लिमिट्स, माइकल फेल्प्स, एक ही ओलंपिक में 8 मेडल, सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल इनके पास है 28। अनस्टॉपेबल, मारिया शारापोवा, 23 गोल्ड हैं जिसमें। द स्मॉल वंडर, दीपा कर्माकर, जिमनास्ट है। बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा, ये माउंटेनियर है। गोल्डन बॉय, नवदीप गिल ने लिखी है नीरज चोपड़ा के ऊपर। गोल्डन गर्ल, लोकेश शोध ने लिखी है पीटी उषा पर। द विनिंग वे, हर्षा भोगले कमेंटेटर है। इनसाइडर, आकाश चोपड़ा की है। ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक की है। विटनेस, साक्षी मलिक की है। और मूवमेंट्स, रोनाल्डो की है। मूवमेंट्स किताब है रोनाल्डो की। तो दीज आर फेमस बुक्स जो लिखी गई हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी किताबें आपके लिए दी गई हैं, ठीक है, और उनको आप जरूर देखिएगा। अब यहां से रिवीजन आपका स्टार्ट होता है, ऐसे रिवीजन के लिए डाली हुई है। बस एक स्लाइड और है जो रिवीजन के लिए नहीं डाली है, ठीक है। 2 की स्लाइड है एग्जैक्टली। एक तो बॉलीवुड वाली है, ये रोमांसिंग विद लाइफ, देवानंद की है। खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर। क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना। यू आर द बेस्ट, अनुपम खेर। और इनकी एक किताब आती है, माई बेस्ट डेज माई बर्थडे, इन्हीं की किताब है, अनुपम खेर की। अन ऑर्डिनरी लाइफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। द किस ऑफ लाइफ, इमरान हाशमी, किस ऑफ लाइफ। अनसूटेबल, करण जौहर की है। सूटेबल, विक्रम सेठ की है। द बैचलर हेड, तुषार कपूर है। द सब्सटेंस एंड शेडो, दलीप कुमार की है। बहुत बहुत जरूरी है, ये मेरे पेपर में आई थी और मैं पेपर देने गया था CHSL का 2020 में, तब वो मेरे पेपर में आ रखी है। बैडमैन मैंने कर दी थी। रीजन क्या था, मैंने क्यों कर दी थी, क्योंकि दिलीप कुमार की डेथ हुई थी उस ईयर में, इस वजह से मैंने कर दी थी। बैटमैन, गुलशन ग्रोवर है। द डेफिनिट, मनोज वाजपेयी की है। अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान, शाहरुख खान की पत्नी है ये। प्रेगनेंसी बाइबल, करीना की है। मॉडर्न गुरुकुल, सोनाली बिंद्रे। द ग्रेट इंडियन डाइट, शिल्पा शेट्टी। मिसेज फनी बॉन्स, ट्विंकल। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ट्विंकल। वेलकम टू पैराडाइज, आलिया भट्ट। और आई एम नो मसीहा, सोनू सूद, इनकी किताब है, ठीक है, याद रखिएगा। स्कोर देख लीजिए, ये भी जरूरी है। लास्ट स्लाइड होगी मिसलिनियस बुक्स के लिए। इसके बाद रिपीट्स हैं क्वेश्चन। माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रविशंकर सितार वादक है। द इंडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन की है, नोबेल मिला है इनको। मून वॉक, माइकल जैक्सन। स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई सिंधे की है। बलूटा, दया पवार। मृत्युंजय, शिवाजी सावंत। लज्जा, तस्लीम नसरीन।
हिमालयन ब्लंडर भारत चीन युद्ध पर है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी है। द वंडर दैट वाज इंडिया ए एल बॉशम। ठीक है बच्चे, इसके बाद की सारी किताबें आई एम अगेन रिपीटिंग, ये सब आपको पीडीएफ में मिलेंगी। ये कुछ इस तरीके से हैं जो आपको याद हो जाएंगे। मतलब मैंने सब बता दिया कौन कौन सी किताबें कहां कहां से आई हैं। ठीक है, एसएससी की ट्रिकी है, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, की टू हेल्थ, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, ये रिपीट हो रही है। ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी किताबें हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, इसमें से एक भी किताब आप ये नहीं कह सकते सर आपने नहीं पढ़ा है, और ये मोस्ट 30 क्वेश्चन है एसएससी रिपीटेड जो मैंने बताई। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोटा है, ऑलमोस्ट आप हर एक चीज को देख पाए हैं। तो ये वो किताब थी जो मुझे आपको पढ़ानी थी। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए ही चीजें हैं, आपके लिए ही होंगी, हमेशा आपके समर्थन में। अब अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो वो बता दो भाई। ल्यूकास, अब आप अपने डाउट बता दो, जो जो डाउट आपके मन में रह गए हैं। इससे बाहर बुक नहीं आ सकते भाई। कोई दिक्कत चल रही है क्या? वही याद रखोगे? जीके कैसे याद करें? यार रिपीट करते रहिए, 2-3 बार होता रहेगा। चलो भाई, अब कल मिलते हैं। आप तो बता ही नहीं रहे डाउट क्या है। आप मॉक टेस्ट के लिए बोलते हैं। कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।